गाना मेरा, इस साइड का हिप हॉप का चेहरा, मुझको नहीं जानता तू काना या भैरा, भेड़ेगा ट्रैक पे तू मुझसे तू एड़ा। Started from the bottom, everybody know me. Some of y'all don't know me, now you call me homie. You think your ass like I'm gymming, hit him with the bars, got a couple teeth missing, got 500 rounds for anybody who dissing. If I was in the movie, wouldn't have an intermission on, cause the boy got a limit of rounds, like 100 round drum mag, fit it in my mouth. used to you, losing you, it hurts inside, it hurts inside. There's nothing hard. हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनटेप शो। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, पेंडेमिक के चलते हम हमारे अनटेप शो को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट आप चिंता ना करें, आज आपके लिए हम बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे स्टूडियो पर लेके आए हुए हैं, ए वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड लुकिंग मैन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए उनसे सीधा मिलते हैं। वेलकम टू द अनटेप शो। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा असली नाम ताना कामसंग है। तो ताना तो ये निशी ट्राइब का है और मैं दोईमुख से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली, वहीं से। जब हमने आपके फेसबुक के पेज पे देखा, आपके यूट्यूब का चैनल पे देखा, वहाँ पे दोन काम बोल के कैसा मतलब ऐसा कुछ नाम था, क्यों, कहाँ से इंस्पायर हुआ ऐसे दोन काम? हाँ, वो स्टेज नेम है, स्टेज रेफरेंस, मतलब म्यूज़िक के वर्ल्ड में तो डॉन कैम से बोलते हैं मेरे को। डॉन मतलब इटालियन ये माफिया के नॉवेल्स बहुत पढ़ता था मैं, तो उसमें डॉन मतलब जो बॉस रहता है उसको डॉन बोलते हैं। उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स लोग सब कैम ही बुलाते थे मुझे। कामसंग असली नाम है, तो उसका मतलब सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर्स कैम, तो सब लोग कैम। तो हम आपको किस नाम से बुला सकते हैं, डॉन या काम या कारसंग, क्या नाम से बुला सकते हैं आप हमको? कैम बोला, मोस्टली डॉन कैम भी नहीं बोलते, मोस्टली आजकल तो मुझे डीके ही बोलते हैं सब लोग। डीके मतलब इनिशियल्स डाल देते सिर्फ डीके बोल के। उसके बाद फ्रेंड्स और फैमिली, मेरे रिलेटिव्स लोग तो कामसंग बुलाते हैं मुझे। ये डीके नाम बड़ा कूल है, मैं भी आपको डीके करके बुलाऊंगी। तो डीके हम ये जानना चाहेंगे फ़िलहाल आप क्या करते हैं? फ़िलहाल तो अभी तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ मैं। लास्ट ईयर ये मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, उसके बाद मेरा म्यूज़िक में फ़ोकस सही हो गया था। मतलब उससे पहले कॉलेज में बहुत सारे मतलब बैक पेपर्स वगैरह थे, तो वो सब लास्ट ईयर क्लियर्स करने के बाद अभी मतलब म्यूज़िक में काफ़ी फोकस सही हो गया था। फिर उसके बाद ये कोविड का सीन आ गया था, उसके बाद मतलब मोमेंटम थोड़ा ख़राब हो गया। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसके लिए जो भी ये एग्ज़ाम्स है, सिविल एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, इसके लिए भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहा हूँ, और म्यूज़िक एज अ पैशन साइड बाय साइड करते जा रहा हूँ। ये देखिए, हमें ये बताइए कि आप कितने सालों से ये रैपिंग में हो, जो ये प्रोफेशन में कितने सालों से हो आप? प्रोफेशन में तो म्यूज़िक तो मुझे बचपन से पसंद था, मगर बोलने से आई थिंक 2013 से मतलब मैंने वो सॉफ्टवेयर लर्न करना चालू किया था, जो सॉफ्टवेयर में मतलब रिकॉर्ड करता हूँ मैं, जो भी एडिट वगैरह। तो अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया मैं वो सॉफ्टवेयर में, तो 2013 बोल सकता है। उससे पहले मतलब मैं लिखता था, मगर कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कुछ, मतलब ऐसा बनने का कुछ सोचा नहीं था। 2013 से मतलब फर्स्ट टाइम एक इंजीनियरिंग में जब घुसा था, तभी एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया था वो सॉफ्टवेयर को, तो उसके बाद से तब से मतलब चालू है। अभी बोल सकते हैं 7 ईयर्स। तो मतलब आपने कहा कि 7-8 ईयर्स हो गए आपको ये प्रोफेशन में लेके, अभी तक कितने टोटल आप बना चुके हैं सॉन्ग को लेके, और आपके बेसिकली जो आप सॉन्ग होता है किस ऊपर बेस होकर आप बनाते हो? मैं तो मतलब मोस्टली मैं ओरिजिनली मतलब यही फोकस करता हूँ कि जितना हो सके ओरिजिनल कंटेंट निकलना चाहिए, मतलब दूसरा का म्यूज़िक वगैरह कॉपी नहीं करके, मतलब क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन भी आता है मुझे, तो मेरा मेन फोकस वही रहता है कि फुल ओरिजिनल होना चाहिए, लिरिक्स से लेके वीडियो का कॉन्सेप्ट सब कुछ, मतलब फुल ओरिजिनल के लिए ट्राई करता हूँ मैं। और सॉन्ग्स तो मैंने अभी तक ये लॉकडाउन में काफ़ी मैंने बना लिया। लॉकडाउन में कम से कम 30+40+ ऐसे सॉन्ग्स बनाए थे मैंने, मतलब मैं बनाता ही रहता हूँ। अभी बहुत सारे पाइल्ड अप है पीसी में भी, वो सब रिलीज़ नहीं किया हुआ। हमने देखा था आपको कुछ सॉन्ग है, काफ़ी कूल है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे आप मतलब कितनी लैंग्वेज में आप बना लेते हो सॉन्ग, जो हिंदी, इंग्लिश, मतलब कितनी लैंग्वेज में बना लेते हो? लोकल यहाँ का और अरुणाचल के जो आपका निशी है, निशी लैंग्वेज में आप बना लेते हो? मैं तो नहीं बनाता। मेरे मतलब मेरे जो ग्रुप में एक लड़का है कामी बोल के, तो वो निशी में कर लेता है, और मैं तो बस इंग्लिश और हिंदी में करता हूँ। अच्छा, आपने मेंशन किया आपकी ग्रुप है आपके, मतलब मैंने सोचा कि आप सोलो में करते हो, आपने मेंशन किया कि ग्रुप है। ग्रुप के बारे में हमें थोड़ा बताइए, कितने मेंबर है वहाँ पे और कितने सालों से आप लोग मिलकर कर रहे हो? ग्रुप में अभी फ़िलहाल 5 जन हैं हम लोग, मतलब परफॉर्मर्स 5 है, और भी एसोसिएट्स है, मतलब जैसे हम लोग का मैनेजर हो गया, फिर
ये अपना कैमरा वाला गाय हो गया, फोटोग्राफी वाला, वो सब डिपार्टमेंट, मीडिया वाला डिपार्टमेंट संभालता है वो। फिर एक बंदा है वो वेबसाइट पे ऊपर काम कर रहा है वो, तो वो मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट वो सब, उनको भी मतलब मैं कुल मिला के 10 लोग जैसे रहेंगे, मतलब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही है। तो बीइंग ए अरुणाचली आर्टिस्ट किस तरीके से आपको मुश्किल का मतलब ऑब्स्टिकल जितना आते हैं किस तरीके से फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि अरुणाचल में इतना जो म्यूजिशियन होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, इतना सपोर्ट नहीं करता पब्लिक से, तो किस तरीके से मैनेज करना होता है आप लोग को? मैनेज मतलब मेरे ख्याल से अगर कंसिस्टेंट रहने से फिर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कुछ टाइम के लिए काम किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया, तो फिर उसको कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं करता। मगर मैं मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग को भी बहुत बोला था ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा। फिर धीरे धीरे मगर जो कंसिस्टेंट रहता है तो फिर लोग भी नोटिस करते हैं, हाँ ये कंसिस्टेंट है, ये कर रहा है, बार बार कर रहा है, जो भी कर रहा है मगर इम्प्रूव हो रहा है, तो तब जाके वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। पब्लिक लोग अनसपोर्टिव बोल के भी नहीं है, सपोर्टिव तो बहुत है पब्लिक, मगर अरुणाचल का ये पब्लिक का नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट, असम को तो बोल नहीं सकता मैं, मेघालय, सिक्किम, ये मिज़ोरम, इन लोग का जो पब्लिक जितना सपोर्टिव है म्यूज़िक के मामले में, उतना सपोर्टिव अरुणाचल में नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपके आपने जैसे कि कहा कि 8 इयर्स हो रहा है मोस्टली मतलब यहाँ पे जो प्रोफेशन पे काम करते हुए, तो किस तरीके से आपको रिएक्शन मिलता है पब्लिक से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? अगर पॉजिटिव मिलता है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, और नेगेटिव जब आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हो? मैं नेगेटिव क्रिटिक्स को भी मैं सुनता हूँ, मगर जो मुझे लगता है कि मतलब हाँ ये इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहा है, या फिर कोई लोग तो बस ऐसे बोल देते हैं, तो वो भी उसको मतलब मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। अगर वो टाइम पास में बोल रहा है तो मैं उसको मतलब अनदेखा कर देता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि वो सही में इम्प्रूव होने के लिए बोल रहा है तो मुझे मतलब पता चल जाता है खुद के इंस्टिंक्ट से, तो मैं उसको ध्यान देता हूँ, अगर भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो। फिर पॉजिटिव कमेंट्स से भी मतलब बचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लोग मतलब सर पे चढ़ा देते हैं, ज़्यादा ही पॉजिटिव वो कर देगा, मतलब तारीफ़ करते रहेगा तो कभी मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं गलती क्या कर रहा हूँ। इसलिए नेगेटिविटी भी ज़रूरत बहुत है, पॉजिटिव भी चाहिए, मगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आने से फिर नया कुछ काम करने का एनर्जी नहीं आता। आई थिंक दोनों को मेंटेन करके जाना सही रहता है। तो आप टोटली म्यूज़िक पे इंटू हो, तो आगे जाके क्या करने वाले हो? आगे आप क्या करना चाहते हो? ये म्यूज़िक के अलावा और कुछ करना चाहेंगे आप? म्यूज़िक तो मुझे नहीं लगता मैं म्यूज़िक कभी छोड़ पाऊँगा। म्यूज़िक तो साइड बाय साइड चलता रहेगा। फ्यूचर में जॉब करना पड़ सकता है शायद। मेरा सपना वही है, यहाँ पे अरुणाचल में एक म्यूज़िक लेबल ऐसा कंपनी खोलने का है मुझे, और प्रोडक्शन हाउस, वीडियोस वगैरह एक बहुत बड़ा स्टूडियो खोलना है। अभी फ़िलहाल मेरा भी एक स्टूडियो है डोईमुख में, मतलब छोटा सा है, इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं है, मगर अपना काम चल जाता है उसमें। उससे बड़ा स्टूडियो बनाने का है, उसके बाद म्यूज़िक वीडियो प्रोडक्शन में उसमें फोकस करना है। वही आपने कहा कि अरुणाचल पे आप म्यूजिक प्रमोट करना चाहते हैं काइंड ऑफ, तो आप अभी तक जितना भी म्यूजिक अरुणाचल के म्यूजिक आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, उनके साथ मतलब कोलैबोरेट करके कुछ वीडियो बनाया, मतलब कितने साथ के साथ काम कर चुके आप? मैंने फ़िलहाल तो कोई बैंड्स का साथ काम नहीं किया, मगर एक प्रोजेक्ट हम लोग ने अभी सोचा था रिसेंटली, वो टोकोती जी ये लोग हैं, इन लोग के साथ मतलब करने का सोच रहा था थोड़ा बैंड के साथ। मुझे मतलब बैंड के साथ शुरुआत मतलब मैंने बैंड्स लोग को सुन के ही किया था, ये रैप से तो शुरू नहीं किया था मैंने, मतलब रॉक वाला जॉनर से शुरू किया था मैंने। तो मुझे मतलब बहुत मन है इन लोग के साथ कोलैब करने का। तो अभी कोविड-19 में तो ये सब जितने भी बैंड्स लोग हैं थोड़ा लो फील कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद ये लोग भी इतना अभी मूड में नहीं रहेंगे। जब सब कुछ ओपन हो जाएगा मैं इनको अप्रोच करूँगा, बैंड्स लोग के साथ काम करूँगा। बाकी मेरे जॉनर में तो जितने आर्टिस्ट हैं मैं तो सबके साथ काम कर चुका हूँ। मतलब तो आपने तो बोल दिया कि अरुणाचल में आप यहाँ के जो आर्टिस्ट हुए उनके साथ मिलके काम करना चाहते हो, तो आगे में कुछ प्लानिंग चल रहा है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का बैंड के साथ कोलैबोरेट करके कुछ म्यूज़िक बनाने वाले हो? इंटरनेशनल तो हम लोग इतना तो अभी तक सोचे नहीं, मगर ये मुंबई में और पुणे में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैं इसमें मुंबई में था 6 साल तक कॉलेज में, तो बीच में मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट से टच में आ गया। उन लोग के साथ कोलैब करने का मेरा थोड़ा प्लान है, उन लोग से बातचीत चालू है अभी पुणे में। और बाकी इंडिया का बाहर को तो मैंने कभी सोचा नहीं, मगर अगर कभी कांटेक्ट हो जाता है तो मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है।
और दोनों कुछ प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, लाइक कुछ शो आएगा जो नेशनल लेवल है, उनमें आप कंपटीशन में जाना चाहेंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ भी अभी नेक्स्ट पिछले बार MTV हसल आया था तो उसका मतलब ये स्टार्टिंग का प्रोसीजर सही नहीं था मतलब, तो इसलिए मैंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वही नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा रियलिटी शो ये सब कुछ आता है मतलब मेरे जॉनर से रिलेटेड, तो उसमें मैं ज़रूर करूँगा पार्टिसिपेट। चलिए से दोनों आपने हमारे स्टूडियो पे आया, तो वैसे तो आप एक आर्टिस्ट हो, वैसे तो आपको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हम चाहेंगे कि आप हमारे ये थोड़े से रैप हो जाए। मेरा एक ट्रैक है शुरुआत बोल के, सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट्स है यूट्यूब में उसका, तो उसका मैं फर्स्ट पैराग्राफ में गा देता हूँ। करो बात कम काम ज़्यादा, तू बात करे हसल की तो डॉन कैम एक नंबर का हराम ज़्यादा, तू पीछे क्योंकि तुझ में मेहनत का आराम ज़्यादा। वेन अम इन द हुड नेक नहीं मेरा इरादा में और मेरे बंदे मचाए शोर गंदे, संडे हो या मंडे हम रोज़ रहते भंडे, नींद नहीं आती मेरी सोच साली डंडे। कोई भी रैपर आना चाहे मेरे रास्ते में, उनको खा जाऊँगा अगले दिन के नाश्ते में। जो भी करता हूँ सिर्फ हिप हॉप के वास्ते में, माइक में फेंकू बार्स तू है व्यस्त बस खासने में ज़िंदगी बर्बाद, तलाशने में ज़िंदगी का मकसद, बातें तू जान खास होते हर एक शख्सियत, मेरे गानों से पर फ़र्क मेरा लक्ष्य, आइनगत न व्यूज़ में निष्साक्ष्य। इतनी गर्माहट मुझ में चेहरे से निकले धुआं, पूरा ईटानगर हेरोइन में डूबा हुआ, लाइटर मार फॉल को और खेलो ज़िंदगी से जुआ। मैं शुरुआत से करो बात, दुश्मनों को दे दूँ मात, पैदाइश हुआ पे जा पे मार काटे आम बात, रैप मेरा कारोबार होक्स जैसे क्रोबार, 99 बार गिरा हो मुझको उठूँगा 100 बार। मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो आप? हमने आपको अभी भी देखा कि मतलब विदाउट सांस लेते हुए आप कंटिन्यूस कर रहे हो। प्रैक्टिस कितना मतलब कैसा करते हो आप ये सब? और काफ़ी प्रैक्टिस ही बोल सकते हैं, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं। ये आपको सेल्फ ट्रेनिंग है या आपका इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया हुआ है रैपिंग करने के लिए? नहीं, मैंने कभी ट्रेनिंग वगैरह तो ऐसे तो रैप का तो कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोल के तो है नहीं आज तक, मगर सब लोग खुद से लर्न करते ही है। ये म्यूज़िक प्रोडक्शन या फिर म्यूज़िक को वोकल्स को एडिट करना, इन सब लोग का इंस्टीट्यूट बहुत रहता है, मगर मैंने वो भी नहीं किया। मैंने मतलब जितना भी सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा खुद से सीखा। उसके बाद ये मतलब एवरीथिंग दैट आई लर्न वाज ऑल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, जितना भी है आज तक मतलब ऐसा कोई टीचर था बोल के नहीं, मगर मैंने बहुत लोगों को सिखाया है। मगर तो दोनों अभी हमारे शो को ख़त्म होने को है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बीइंग आर्टिस्ट ऑफ अरुणाचल, मतलब आपको क्या लगता है कि अरुणाचल में किस तरीके से स्कोप है आगे जाके आर्टिस्ट के लिए? अरुणाचल में स्कोप है आपको क्या लगता है? हाँ, स्कोप है, क्योंकि हम लोग ने जब चालू किया था तभी तो मतलब क्या ही सीन था। अभी मतलब आर्टिस्ट लोग तभी दूसरा का सॉन्ग्स परफॉर्म करते थे, कवर सॉन्ग्स परफॉर्म करते थे, अभी भी करते हैं, मगर मैं मतलब मेरा तो मैंने शुरू में ही बोल दिया, मैं ओरिजिनलिटी में बहुत मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट अगर वो ओरिजिनल ट्रैक नहीं कर रहा तो फिर वो कोई मेरे लिए आर्टिस्ट भी नहीं है वो। तो वही कवर सॉन्ग्स वाला सीन भी अभी जा रहा है। आर्टिस्ट ओरिजिनल चीज़ को मतलब अगर पब्लिक लोग रिस्पेक्ट करेंगे ओरिजिनलिटी को, फिर आर्टिस्ट लोग भी चेंज होगा। वही पब्लिक के ऊपर है अभी धीरे धीरे। और मैंने जब से चालू किया था तब से तो मैंने काफ़ी चेंजेस देखे, और इतना टाइम शॉर्ट टाइम में इतना चेंज हो सकता है, तो फ्यूचर में और भी चेंज होगा। और अभी चेंज ड्रास्टिक हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी ज़्यादा चेंज हो रहा है अभी। और जो अपकमिंग यूथ्स है, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो अपकमिंग रैपर है, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपका तरफ से? हाँ, वही है, मतलब इस लाइन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, मतलब काम से फोकस हटाने वाले बंदे बहुत रहेंगे। उसके बाद जो आर्टिस्ट कमा रहा है उसके साइड से खाने वाले भी बहुत रहेंगे, जो भी मैनेजर वगैरह है। उसके बाद फिर ड्रग्स वाला सीन है, म्यूज़िक के लाइन में ड्रग्स तो भर भर के होता है, तो उससे बहुत दूर रहना चाहिए। उसके बाद वही है, गलत लोगों से दूर रहना चाहिए, और वो चीज़ तो कोई सिखा नहीं सकता, वो मतलब गट फीलिंग रहता है, हाँ ये बंदा गलत है ये बंदा सही है, तो उसके साथ किसके साथ मतलब काम करना चाहिए वो नहीं। तो मैंने भी काफ़ी गलत लोगों से काम किया, गलत लोगों के साथ काम करके मतलब काफ़ी बार मिस्टेक करने के बाद धीरे धीरे करके मतलब मुझे समझा। तो वही है, टिकने के लिए तो ये लाइन में टिकने के लिए मतलब वो इंस्टिंक्ट होना पड़ेगा, तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके साथ करने से काम ठीक होगा या नहीं होगा। तो लास्टली मैं आपको बता दूं कि जब हम ऑन टैप शो कर रहे थे, हमारे आज आपको मिला के 5 हो चुके एपिसोड जो, तो मतलब काफ़ी वहाँ की जो ऑडियंस है वो बोल रहे थे कि डॉन को लेके आओ, डॉन को लेके आओ ऑन टैप शो पे। तो उनको मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को वही बोलना चाहूँगा कि मतलब थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग मी, और जो भी मेरा गाना सुनता है
मतलब दिल से थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत से बनाते हैं हर एक ट्रैक, मतलब स्टूडियो में रात में जाग जाके, कभी कभी हफ्ता लग जाता है, मतलब गाते गाते मतलब सही से नहीं निकल रहा रहता है, फिर बहुत बार ट्रायल्स लेते हैं, महीना लग जाता है। तो अगर मतलब इतना सब कुछ करने के बाद सुन रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम लोग को मतलब एक आर्टिस्ट के लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मतलब असली आपके यूट्यूब चैनल है और आपकी फेसबुक पेज है, उनके नाम बता दीजिए। मतलब कोई कोई ऐसा होगा कि मतलब जो दूसरा शेयर करते हैं उनसे देख लेते हैं, बट आपको पर्टिकुलर सब्सक्राइब नहीं कर पाते क्योंकि आपका नाम पता नहीं है, उनको बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम डीमंस क्लिक म्यूज़िक है। यूट्यूब में मेरा एक ही चैनल है, वही डीमंस क्लिक म्यूज़िक बोल के, और फेसबुक में है फेसबुक में डीमंस क्लिक म्यूज़िक बोल के भी पेज है, और फिर डॉन कैम बोल के भी पेज है, 2 अलग अलग पेज है। तो किसमें सब्सक्राइब करना है आपको, मतलब किसमें पेज को लाइक? यूट्यूब में वो डीमंस क्लिक म्यूज़िक को आप सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना है तो फेसबुक में डीमंस क्लिक म्यूज़िक बोल के फेसबुक पेज है, और डॉन कैम द रैपर बोल के एक फेसबुक पेज है, दोनों सेपरेट है। और हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अगर कुछ फ्यूचर में काम होगा तो हम फिर से आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो ये थे हमारे साथ वेरी टैलेंटेड डोंट कम उभरता हुआ आर्टिस्ट अरुणाचल के। तो हम यही चाहेंगे आपसे हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और आपके सामने आपकी नज़र में और कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चे हैं, कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट है, अब हमें कवर करिए, और हम कोशिश करेंगे कि उनको हमारे शो पे लाने के लिए। तब तक जुड़े रहिए। अरुणाचल टुडे ईटानगर।